वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा मेडी शास्त्र। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स का 15 चैप्टर के बेस पे रेखा गणितीय रचना के बेस पे देख रहे हैं। चलिए, तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज के बेस पे देखे थे। अब उसका आगे का कंटेंट को हम लोग इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से क्लियर करते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग क्लियर करते हैं ये किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रहेगा। क्लियर, तो यहाँ से देखते हैं भाई कि ये किसके किसके बेसिस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के बेस पे रहेगा। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वर्ग के बेसिस पे देखे पहला, फिर आयत के बेसिस पे देखे, फिर समलंब चतुर्भुज के बेस पे देखे, फिर समांतर चतुर्भुज के बेस पे देखे। अब हम लोग देखते हैं सम चतुर्भुज के बेस पे देखते हैं। अब 5th नंबर के बेस पे हम लोग किसके बेस पे देखेंगे, इसको हम लोग सम चतुर्भुज के बेस पे देखते हैं भाई। क्लियर, सम चतुर्भुज के बेस पे देखते हैं। क्लियर, तो सम चतुर्भुज के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। सम चतुर्भुज के अंतर्गत हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है। क्लियर, तो चलिए सम चतुर्भुज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। सम चतुर्भुज के बेस पे क्या क्या कंटेंट आता है। तो सम चतुर्भुज के बेस पे देख लेते हैं कि हमारे पास किसके किसके बेस पे आता है। तो सम चतुर्भुज के बेस पे देखते हैं। क्लियर, हम लोग पहला वर्ग के बेस पे देखे थे भाई, वर्ग के बेस पे क्या होता है। फिर हम लोग देखे थे आयत के बेस पे क्या होता है। तो एक वर्ग के बेस पे देखे थे, एक आयत के बेस पे देखे थे। हम लोग एक किसके बेस पे देखे थे, एक वर्ग के बेस पे देखे थे और एक आयत के बेस पे देखे थे। ठीक है कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहता है और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहता है। तो अब इसको हम लोग सम चतुर्भुज के बेस पे देखते हैं। अब हम इसको किसके बेस पे देखते हैं, सम चतुर्भुज के बेस पे देखते हैं कि सम चतुर्भुज के बेस पे क्या होता है। क्लियर, तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है सम चतुर्भुज कहलाती है। सम चतुर्भुज कहलाती है। सम चतुर्भुज कहलाती है। क्लियर, तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती है भाई, बराबर होती है। क्लियर, तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है सम चतुर्भुज कहलाती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है सम चतुर्भुज कहलाती है। क्या कहलाती है, सम चतुर्भुज कहलाती है। तो सम चतुर्भुज के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि सम चतुर्भुज किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके किसके बेसिस में भी रहेगा। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है सम चतुर्भुज कहलाती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है सम चतुर्भुज कहलाती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है सम चतुर्भुज कहलाती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है सम चतुर्भुज कहलाती है। क्या चतुर्भुज कहलाती है, सम चतुर्भुज कहलाती है। क्या चतुर्भुज कहलाती है भाई, सम चतुर्भुज कहलाती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है सम चतुर्भुज कहलाती है। क्या चतुर्भुज कहलाती है, सम चतुर्भुज कहलाती है। तो इसको हम लोग सम चतुर्भुज के बेस में जान सकते हैं भाई कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है सम चतुर्भुज कहलाती है भाई। क्या चतुर्भुज कहलाती है भाई, सम चतुर्भुज कहलाती है। तो सम चतुर्भुज के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, किसके अंतर्गत जान सकते हैं, सम चतुर्भुज के अंतर्गत जान सकते हैं कि सम चतुर्भुज किसके किसके बेसिस पे होता है और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी होता है।
तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि समचतुर्भुज किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं कि यहाँ से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किसके बेस पे आएगा। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। क्या चतुर्भुज कहलाती है? समचतुर्भुज कहलाती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। क्लियर? समचतुर्भुज की विशेषता के बेस पे देखते हैं भाई। समचतुर्भुज की विशेषताएं। समचतुर्भुज की विशेषताएं देखते हैं। क्लियर? समचतुर्भुज की क्या देखते हैं? विशेषता के बेस में देखते हैं, ठीक है। तो समचतुर्भुज की विशेषता के अंतर्गत देखते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। क्या चतुर्भुज कहलाती है? समचतुर्भुज कहलाती है। तो समचतुर्भुज के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये समचतुर्भुज किसके अकॉर्डिंग में रहेगा, किसके बेस पे रहेगा। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। तो समचतुर्भुज की विशेषता के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। समचतुर्भुज की विशेषताएं के अंतर्गत देख सकते हैं। क्लियर? कि समचतुर्भुज के बेस पे जब भी आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई, यहाँ पर डायग्राम के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि समचतुर्भुज कुछ इस तरीके से होती है। ये पी के बेस पे होता है, पी क्यू आर और एस। तो यहाँ पर जाएगा पी क्यू, क्यू आर, आर एस, एस पी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। क्या कहलाती है? समचतुर्भुज कहलाती है। क्लियर? भुज कहलाती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। समचतुर्भुज की विशेषता के अंतर्गत देखते हैं इस चतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है
समचतुर्भुज कहलाती है। समचतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। समचतुर्भुज के बेस पे जान सकते हैं ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। समचतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। समचतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। इस चतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। क्लियर। तो समचतुर्भुज के बेस पे देख सकते हैं ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। समचतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। समचतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो इस कंटेंट के एक रोडिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेगा। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। समचतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। समचतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो समचतुर्भुज के अंतर्गत भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे होता है और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी होता है। तो इस कंटेंट के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। समचतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो समचतुर्भुज के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि समचतुर्भुज किसके बेसिस पे आता है और समचतुर्भुज किसके एक रोडिंग में भी होता है। क्लियर। तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं समचतुर्भुज कहलाती है। तो समचतुर्भुज के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, किसके बेसिस पे जान सकते हैं, समचतुर्भुज के माध्यम से जान सकते हैं कि समचतुर्भुज किसके बेसिस पे होता है और ये किसके एक रोडिंग में आता है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके अनुसार सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। क्या कहलाती है, समचतुर्भुज कहलाती है। तो समचतुर्भुज के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि समचतुर्भुज किसके बेसिस पे होता है और ये समचतुर्भुज किसके अंतराल में आता है। तो इस चतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में क्या होती है भाई, बराबर होती है। तो यहाँ से भी देख सकते हैं कि इस चतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में क्या होती है भाई, तो बराबर होती है। यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं ये दोनों किसके अंतराल में रहेगा और किस किस क्वेश्चन के बेस में भी रहेगा। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। समचतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। सभी भुजाओं की माप भी एक समान होती है, एक समान होती है। तो समचतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। समचतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, सभी भुजाओं की माप भी एक समान होती है। पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू आर एस इक्वल टू एस पी के बेसिस पे हो जाएगा। क्लियर। तो समचतुर्भुज के माध्यम से जान सकते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। समचतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, सभी भुजाओं की माप भी एक समान होती है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। क्लियर कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। समचतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, सभी भुजाओं की माप भी
एक समान होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। समचतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, सभी भुजाओं की माप भी एक समान होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। समचतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, सभी भुजाओं की माप भी एक समान होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। समचतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर भी होती है। क्लियर। तो इसके बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि किसके बेस पे रहेंगे और किसके एक रोडिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। समचतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, सभी भुजाओं की माप भी एक समान होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। समचतुर्भुज की भुजाएं, विशेषताएं, इस चतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, सभी भुजाओं की माप भी एक समान होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। समचतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, सभी भुजाओं की माप भी एक समान होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। समचतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, सभी भुजाओं की माप भी एक समान होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। समचतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, सभी भुजाओं की माप भी एक समान होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। समचतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, सभी भुजाओं की माप भी एक समान होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। समचतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, सभी भुजाओं की माप भी एक समान होती है। तो समचतुर्भुज के बेस पे जान सकते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। समचतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, सभी भुजाओं की माप भी एक समान होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। समचतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, सभी भुजाओं की माप भी एक समान होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। समचतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, सभी भुजाओं की माप भी एक समान होती है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी जान सकते हैं क्लियर कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं समचतुर्भुज कहलाती है। समचतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, सभी भुजाओं की माप भी एक समान होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। समचतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, सभी भुजाओं की माप भी एक समान होती है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं समचतुर्भुज कहलाती है। समचतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, सभी भुजाओं की माप भी एक समान होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। समचतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, सभी भुजाओं की माप भी एक समान होती है। तो यहाँ से भी जान सकते हो भाई कि समचतुर्भुज के बेसिस पे भी क्या होता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो इसके बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये किसके एक रोडिंग में रहेगा और किसके बेस में रहेगा। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। तो समचतुर्भुज के माध्यम से जान सकते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी
सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। तो समचतुर्भुज के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि समचतुर्भुज किसके बेस पे रहेगा और किसके एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। क्लियर कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि ये किसके बेस पे आएगा। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। समचतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, सभी भुजाओं की माप भी एक समान होती है। तो यहाँ पर भी सभी भुजाओं की माप भी क्या होती है भाई, एक समान के बेसिस पे होती है। तो इस कंटेंट के एक रोडिंग में भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। समचतुर्भुज की विशेषता के बेस पे भी जान सकते हैं कि इस चतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, सभी भुजाओं की माप भी एक समान होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। और ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। तो समचतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, सभी भुजाओं की माप भी एक समान होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। समचतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, सभी भुजाओं की माप भी एक समान होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। समचतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, सभी भुजाओं की माप भी एक समान होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं समचतुर्भुज कहलाती है। समचतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, सभी भुजाओं की माप भी एक समान होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। समचतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, सभी भुजाओं की माप भी एक समान होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। समचतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, सभी भुजाओं की माप भी एक समान होती है। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि समचतुर्भुज के बेस पे आपके पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके बेसिस में भी आएंगे। क्लियर। और यहाँ से भी जान सकते हो भाई कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। समचतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, सभी भुजाओं की माप भी एक समान होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। समचतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, सभी भुजाओं की माप भी एक समान होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। समचतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, सभी भुजाओं की माप भी एक समान होती है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। समचतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, सभी भुजाओं की माप भी एक समान होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। समचतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, सभी भुजाओं की माप भी एक समान होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। समचतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, सभी भुजाओं की माप भी एक समान होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। समचतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, सभी भुजाओं की माप भी एक समान होती है। तो सभी भुजाओं की माप भी क्या होती है भाई, एक समान के बेसिस पे होती है। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि किसके एक रोडिंग में रहेगा और किसके बेस पे रहेगा। तो रेखा ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। समचतुर्भुज की
विशेषताएं। इस चतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है। तो इस चतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। सभी भुजाओं की माप भी एक समान होती है। सभी भुजाओं की माप भी क्या होती है, एक समान के बेसिस पे होती है। तो एक समान के अंतर्गत भी आएगा भाई किया, एक समान के अंतर्गत भी आ जाएगा। ये किसके अंतर्गत आ जाएगा भाई, एक समान के अंतर्गत आ जाएगा। क्लियर, ये एक समान के बेसिस में भी आ जाएगा। ये दोनों क्वेश्चनों के एक रोडिंग में भी है, तो ये दोनों क्वेश्चनों के बेसिस में भी आ जाएगा। क्लियर, ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और ये दोनों किसके एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती है भाई, बराबर होती है, समचतुर्भुज कहलाती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है तो समचतुर्भुज कहलाती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है तो समचतुर्भुज कहलाती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है तो समचतुर्भुज कहलाती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है तो समचतुर्भुज कहलाती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है तो समचतुर्भुज कहलाती है। क्या चतुर्भुज कहलाती है, समचतुर्भुज कहलाती है। तो समचतुर्भुज के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि समचतुर्भुज किसके बेसिस पे रहेगा और किसके एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये किसके किसके बेसिस पे आते जाएगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी आते जाएगा। क्लियर, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी आते जाएगा। तो समचतुर्भुज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। समचतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, सभी भुजाओं की माप भी एक समान होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। समचतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, सभी भुजाओं की माप भी एक समान होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। समचतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, सभी भुजाओं की माप भी एक समान होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। समचतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, सभी भुजाओं की माप भी एक समान होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। समचतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, सभी भुजाओं की माप भी एक समान होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। समचतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, सभी भुजाओं की माप भी एक समान होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। समचतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, सभी भुजाओं की माप भी एक समान होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं
समचतुर्भुज कहलाती है। तो समचतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, सभी भुजाओं की माप भी एक समान होती है। तो समचतुर्भुज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। तो समचतुर्भुज की विशेषताएं के बेस पे देख सकते हैं कि इस चतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, सभी भुजाओं की माप भी एक समान होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। समचतुर्भुज की विशेषताएं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। समचतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, सभी भुजाओं की माप भी एक समान होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। समचतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, सभी भुजाओं की माप भी एक समान होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। समचतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, सभी भुजाओं की माप भी एक समान होती है। तो समचतुर्भुज के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है और समचतुर्भुज कहलाती है। समचतुर्भुज की विशेषता के बेस पे देख सकते हैं कि इस चतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, सभी भुजाओं की माप भी एक समान होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। इस चतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, सभी भुजाओं की माप भी एक समान होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। समचतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, सभी भुजाओं की माप भी एक समान होती है। तो समचतुर्भुज के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। समचतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, सभी भुजाओं की माप भी एक समान होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। समचतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, सभी भुजाओं की माप भी एक समान होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। समचतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, सभी भुजाओं की माप भी एक समान होती है भाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। समचतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। क्लियर। तो यहाँ से जान सकते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। समचतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है, सभी भुजाओं की माप भी एक समान होती है, ठीक है। तो चलिए, इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देखेंगे भाई कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। समचतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, सभी भुजाओं की माप भी एक समान होती है, ठीक है। तो चलिए, इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। तो चलिए, इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। तो चलिए, इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेगा। तो समचतुर्भुज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। अब यहाँ पर जब हम लोग एंगल लेते हैं भाई, यहाँ पर जब हम लोग क्या लेते हैं, एंगल लेते हैं, तो ये इसका एंगल होता है, ये इसका एंगल होता है, ये इसका एंगल होता है, इस एंगल का होता है, ठीक है। तो एंगल के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है,
आप लोग का एक एक्यूट एंगल के बेस पे होता है एक एक्यूट एंगल होता है और एक राइट एंगल होता है और एक एब्ट्यूस एंगल होता है। ये तीनों एंगल के बेसिस पे होते हैं। क्लियर? तो एंगल के बेसिस पे देखते हैं तो एक एक्यूट एंगल के बेस होता है एक राइट एंगल के बेस पे होता है और एक आप लोगों का एब्ट्यूस एंगल के बेस पे होता है। तो इस चतुर्भुज में हम लोग देखते हैं तो इस चतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में तो बराबर हो जाती है, लेकिन यहाँ पर जो एंगल के बेसिस पे होता है तो कौन सा एंगल आप लोगों का एक्यूट एंगल के बेस पे रहेगा? ये देखिए, ये आप लोगों का एक्यूट एंगल के बेस पे रहेगा, ये आप लोगों का राइट एंगल के बेस पे रहेगा, ये आप लोगों का एब्ट्यूस एंगल, ये भी एक्यूट एंगल, ये भी राइट एंगल, ये भी एब्ट्यूस एंगल के बेस पे। एक्यूट एंगल से तात्पर्य होता है ये न्यून कोण के बेसिस पे होता है। राइट एंगल समकोण के बेस पे रहता है। एब्ट्यूस एंगल अधिक कोण के बेस पे रहता है। क्लियर? अब इसमें से तीनों में से कोई भी एंगल आ सकता है कि न्यून कोण के बेस पे आ सकता है, सम कोण के बेस पे आ सकता है, अधिक कोण के बेस पे आ सकता है, तीनों कोण के बेस पे आ सकता है। ठीक है कि न्यून कोण के बेसिस पे आपके पास क्या कंटेंट रहेगा, सम कोण के बेस पे क्या कंटेंट रहेगा, एब्ट्यूस एंगल के बेस पे भी क्या कंटेंट रहेगा। तो तीनों के हिसाब से भी आपके पास ये आ सकता है भाई कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते तो चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि एक्यूट एंगल के बेसिस पे क्या होता है, राइट एंगल के बेस पे क्या होता है, एब्ट्यूस एंगल के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि एक्यूट एंगल के बेस पे क्या रहेगा, राइट एंगल के बेस पे क्या रहेगा, एब्ट्यूस एंगल के बेसिस पे भी क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है सम चतुर्भुज कहलाती है। सम चतुर्भुज की विशेषताएं के बेस पे देखते हैं तो इस चतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, सभी भुजाओं की माप भी एक समान होती है। तो एक्यूट एंगल में न्यून कोण के बेस पे रहता है, राइट एंगल में सम कोण के बेस पे रहता है, एब्ट्यूस एंगल में अधिक कोण के बेस पे रहता है। क्लियर? तो यहाँ पर न्यून कोण की माप के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, किसके बेस पे देखते हैं भाई, न्यून कोण की माप के बेसिस पे देखते हैं जब हम लोग इस चीज़ को न्यून कोण के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं जिसको क्या बोला जाता है, एक्यूट बोला जाता है। क्लियर? और दूसरा होता है हमारे पास सम कोण होता है भाई, सम कोण होता है जिसको बोला जाता है राइट एंगल, राइट एंगल। ठीक है, और थर्ड होता है भाई अधिक कोण, थर्ड होता है हमारे पास अधिक कोण जिसको बोला जाता है एब्ट्यूस एंगल। तो एक न्यून कोण के बेस पे आ जाता है, एक सम कोण के बेस पे आ जाता है और एक अधिक कोण के बेस पे आ जाता है। क्लियर? तो न्यून कोण के बेस पे भी देख सकते हैं, सम कोण के बेस पे भी देख सकते हैं, अधिक कोण के बेस पे देख सकते हैं। तो न्यून कोण के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, सम कोण के बेसिस पे जान सकते हैं और अधिक कोण के बेसिस पे भी जान सकते हैं कि न्यून कोण के बेसिस पे, एक्यूट के बेसिस पे क्या होगा, सम कोण, राइट एंगल के बेसिस पे क्या होगा
अधिक कोण एब्ट्यूस एंगल के बेसिस पे क्या होगा। तो न्यून कोण के माध्यम से जान सकते हैं, सम कोण के माध्यम से जान सकते हैं, अधिक कोण के माध्यम से जान सकते हैं। क्योंकि समचतुर्भुज में जब भी हम लोग क्लियर करते हैं तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। समचतुर्भुज की विशेषता के बेस पे देखते हैं तो इस चतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, सभी भुजाओं के माप भी एक समान होते हैं। तो न्यून कोण के बेस पे देखते हैं तो इस कोण की माप इस कोण की माप क्या होती है भाई, इस कोण की माप इस कोण की माप इस कोण की माप इस कोण की माप 0 से अधिक 90 से कम 90 से कम होती है। इस कोण की माप 0 से अधिक 90 से कम होती है। क्लियर। इस कोण की माप क्या होती है भाई, 0 से अधिक 90 से कम होती है। सम कोण, इस कोण की माप केवल इस कोण की माप केवल इस कोण की माप केवल 90 अंश होती है। क्लियर। अधिक कोण, इस कोण की माप इस कोण की माप 90 अंश से अधिक, इस कोण की माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम होती है। क्लियर। यहाँ से देखिए तो न्यून कोण के बेस पे जान सकते हैं, सम कोण के बेस पे जान सकते हैं, अधिक कोण के बेस पे जान सकते हैं। ठीक है। तो इस कोण की माप 0 अंश से अधिक 90 अंश से कम होती है। सम कोण, इस कोण की माप केवल 90 अंश होती है। अधिक कोण, इस कोण की माप 90 अंश से अधिक 180 अंश से कम होती है भाई। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं समचतुर्भुज के बेस पे कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। समचतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, सभी भुजाओं की माप भी एक समान होती है। न्यून कोण, इस कोण की माप 0 अंश से अधिक 90 अंश से कम होती है। सम कोण, इस कोण की माप केवल 90 अंश होती है। अधिक कोण, इस कोण की माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से क्या होती है, कम होती है भाई। क्लियर। तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं न्यून कोण के बेस पे कि इस कोण की माप 0 अंश से अधिक 90 अंश से कम होती है। सम कोण, इस कोण की माप केवल 90 अंश होती है। अधिक कोण, इस कोण की माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम होती है। इस कोण की माप 0 अंश से अधिक 90 अंश से कम होती है। समकोण, इस कोण की माप केवल 90 अंश होती है। क्लियर। तो न्यून कोण के बेस से हम लोग इस चीज़ को क्लियर करते हैं। तो इस कोण की माप 0 अंश से अधिक होती है, 90 अंश से कम होती है। और समकोण के बेस पे देखते हैं तो इस कोण की माप केवल 90 अंश होती है। अधिक कोण के बेस पे देखते हैं तो इस कोण की माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से क्या होती है, कम होती है। क्लियर। तो इस कोण की माप 0 अंश से अधिक 90 अंश से कम होती है। समकोण की माप, इस कोण की माप केवल 90 अंश होती है। अधिक कोण, इस कोण की माप 90 अंश से अधिक या 180 अंश से क्या होती है, कम होती है। तो जब भी हम लोग समचतुर्भुज के बेसिस पे देखते हैं, किसके बेस पे देखते हैं भाई, समचतुर्भुज के बेस पे देखते हैं। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। क्या चतुर्भुज कहलाती है भाई, समचतुर्भुज कहलाती है। तो समचतुर्भुज के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। समचतुर्भुज की विशेषता के अंतर्गत भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके बेसिस पे भी रहेगा। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है। ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे आते जाएगा
और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी आते जाएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं भाई। क्लियर। तो यहाँ पर है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। समचतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, सभी भुजाओं की माप भी एक समान होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। समचतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, सभी भुजाओं की माप भी एक समान होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। समचतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, सभी भुजाओं की माप भी एक समान होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। समचतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, सभी भुजाओं की माप भी एक समान होती है। न्यून कोण, इस कोण की माप 0 अंश से अधिक 90 अंश से कम होती है। सम कोण, इस कोण की माप केवल 90 अंश होती है। अधिक कोण, इस कोण की माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। समचतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, सभी भुजाओं की माप भी एक समान होती है। निम्न कोण, इस कोण की माप 0 अंश से अधिक 90 अंश से कम होती है। सम कोण, इस कोण की माप केवल 90 अंश होती है। अधिक कोण, इस कोण की माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से क्या होती है, कम होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। समचतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, सभी भुजाओं की माप भी एक समान होती है। तो न्यून कोण के बेस पे देख सकते हैं, इस कोण की माप 0 अंश से अधिक होती है, 90 अंश से कम होती है। सम कोण, इस कोण की माप केवल 90 अंश होती है। अधिक कोण, इस कोण की माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। समचतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, सभी भुजाओं की माप भी एक समान होती है। तो न्यून कोण, इस कोण की माप 0 अंश से अधिक 90 अंश से कम होती है। सम कोण, इस कोण की माप केवल 90 अंश होती है। अधिक कोण, इस कोण की माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। इस चतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, सभी भुजाओं की माप भी एक समान होती है। तो न्यून कोण, इस कोण की माप 0 अंश से अधिक 90 अंश से कम होती है। सम कोण, इस कोण की माप केवल 90 अंश होती है। अधिक कोण, इस कोण की माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। इस चतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, सभी भुजाओं की माप भी एक समान होती है। एक न्यून कोण के बेस पे होता है भाई कि इस कोण की माप 0 अंश से अधिक 90 अंश से कम होती है, और एक सम कोण के बेस पे होती है, इस कोण की माप केवल 90 अंश होती है। एक अधिक कोण के बेस पे होती है, इस कोण की माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम होती है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि इस कोण की माप 0 से अधिक होता है, 90 से कम होता है। इस कोण की माप केवल 90 अंश होता है। अधिक कोण, इस कोण की माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से क्या होती है, कम होती है। तो समचतुर्भुज के बेस पे देख सकते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। समचतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, सभी भुजाओं की माप भी एक समान होती है। तो न्यून कोण के बेस पे देख सकते हैं, इस कोण की माप 0 अंश से अधिक 90 अंश से कम होती है। सम कोण, इस कोण की माप केवल 90 अंश होती है। अधिक कोण, इस कोण की माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। समचतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, सभी भुजाओं की माप भी एक समान होती है। न्यून कोण, इस कोण की माप 0 अंश से अधिक 90 अंश से कम होती है। सम कोण, इस कोण की माप केवल 90 अंश होती है। अधिक कोण, इस कोण की माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। समचतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं,
सभी भुजाओं की माप भी एक समान होती है। तो न्यून कोण के बेस पे देखते हैं तो इस कोण की माप 0 अंश से अधिक होती है, 90 अंश से कम होती है। सम कोण के बेस पे देखते हैं तो इस कोण की माप केवल 90 अंश होती है। अधिक कोण के बेस पे देखते हैं तो इस कोण की माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम होती है। क्लियर। तो इस कंटेंट के बेस पे हम लोग जब देखते हैं तो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज के बीच पे अंतर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका समांतर चतुर्भुज ये हो जाएगा समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। चलिए यहाँ से देख लेते हैं भाई समांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज के बेस पे क्या होता है। क्लियर। तो चलिए समांतर चतुर्भुज के बेस पे देख लेते हैं और समलंब चतुर्भुज के बेस पे देख लेते हैं। ठीक है कि समांतर के बेसिस पे क्या होता है और समलंब के बेसिस पे भी क्या होता है। क्लियर। तो इस कंटेंट के एक रीडिंग में भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि समांतर के बेसिस पे क्या होता है और समलंब के बेसिस पे क्या होता है। क्लियर। तो समांतर के बेसिस पे भी देख लेते हैं और समलंब के बेस पे देख लेते हैं। तो समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज के माध्यम से देखते हैं समांतर चतुर्भुज में क्या होता है और समलंब चतुर्भुज में क्या होता है। तो चलिए समांतर चतुर्भुज के बेस पे देख लेते हैं और समलंब चतुर्भुज के बेस पे देख लेते हैं। दोनों क्वेश्चनों के अंतराल में आपके पास क्या क्या कंटेंट आता है और ये कंटेंट किसके माध्यम में भी रहता है। तो समांतर चतुर्भुज होता है, दूसरा होता है समलंब चतुर्भुज भाई। ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज बताया था इस वह ऐसा चतुर्भुज जिसकी दोनों भुजाओं को युग्मों का जोड़ा आपस में क्या होता है, बराबर होता है और क्या होता है, समांतर होता है भाई। इसको हम लोग बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। और समलंब चतुर्भुज में केवल भुजाओं का एक युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर होता है भाई। क्लियर। तो इस चीज़ को भी आप लोग यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि ये किसके बेस पे होता है। क्लियर। तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के बेस पे क्या होता है और समलंब चतुर्भुज के बेस पे क्या होता है। तो समांतर चतुर्भुज के बेस पे भी जान सकते हैं और समलंब चतुर्भुज के बेस पे भी जान सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के बेस पे क्या होता है और समलंब चतुर्भुज के बेस पे क्या होता है। तो यहाँ से हम लोग समांतर चतुर्भुज के माध्यम से जान सकते हैं और समलंब चतुर्भुज के माध्यम से भी जान सकते हैं कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में भी रहेंगे और ये किसके क्वेश्चनों के बेसिस में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चनों के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे। तो समांतर चतुर्भुज के बेस पे जान सकते हैं और समलंब चतुर्भुज के माध्यम से जान सकते हैं। तो पहला देखते हैं हमारे पास ये जो कंटेंट होता है, पहला कंटेंट के बेस पे कि इस चतुर्भुज में भुजाओं का दोनों युग्मों का जोड़ा दोनों युग्मों का जोड़ा इस चतुर्भुज में भुजाओं का दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर होती है। ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि इस चतुर्भुज में भुजाओं का दोनों युग्मों का जोड़ा जोड़ा के बेस पे जान सकते हैं कि ये किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और ये किसके बेसिस में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। चलिए तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये समांतर चतुर्भुज के बेस पे क्या क्या कंटेंट आएंगे। तो इस चतुर्भुज में भुजाओं का दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर एवं क्या होती है, समांतर होती है। बराबर और एवं क्या होती है,
समांतर होती है भाई, ठीक है। तो बराबर एवं क्या होती है, आपस में क्या होती है, समांतर के बेसिस पे होती है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किसके एकरोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एकरोडिंग में भी रहेगा। तो चलिए यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो समांतर चतुर्भुज, इस चतुर्भुज में भुजाओं का दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में क्या होता है, बराबर एवं समांतर होता है। तो समांतर चतुर्भुज में देख सकते हैं, इस चतुर्भुज में भुजाओं का दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर होती है। तो इस समांतर चतुर्भुज में भुजाओं का दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर होती है। तो समांतर चतुर्भुज के बेस में देख सकते हैं कि इस चतुर्भुज में भुजाओं का दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर होती है। जबकि इस चतुर्भुज में इस चतुर्भुज में भुजाओं का दोनों युग्मों का इस चतुर्भुज में भुजाओं का एक युग्म का जोड़ा आपस में ठीक है, इस चतुर्भुज में भुजाओं का एक युग्म का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर होती है, बराबर एवं समांतर होती है। तो समांतर चतुर्भुज के एकरोडिंग में जान सकते हैं कि इस चतुर्भुज में भुजाओं का दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर के बेसिस पे होता है। तो समांतर चतुर्भुज के बेस पे जान सकते हैं कि इस चतुर्भुज में भुजाओं का दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर होती है। समलंब चतुर्भुज, इस चतुर्भुज में भुजाओं का एक युग्म का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर होती है। तो समांतर चतुर्भुज के बेस पे जान सकते हैं कि इस चतुर्भुज में भुजाओं का दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर होती है। समलंब चतुर्भुज, इस चतुर्भुज में भुजाओं का एक युग्म का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर होती है। तो समांतर चतुर्भुज, इस चतुर्भुज में भुजाओं का दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर होती है। समलंब चतुर्भुज, इस चतुर्भुज में भुजाओं का एक युग्म का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर होती है। तो समांतर चतुर्भुज के बेस पे जान सकते हैं कि इस चतुर्भुज में भुजाओं का दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर होती है। समलंब चतुर्भुज, इस चतुर्भुज में भुजाओं का एक युग्म का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर होती है। तो समांतर चतुर्भुज में देख सकते हैं कि इस चतुर्भुज में भुजाओं का दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर होती है। और समलंब चतुर्भुज, इस चतुर्भुज में भुजाओं का एक युग्म का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर होती है। तो समांतर चतुर्भुज के बेस पे देख सकते हैं कि इस चतुर्भुज में भुजाओं का दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर होती है। समलंब चतुर्भुज, इस चतुर्भुज में भुजाओं का एक युग्म का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर होती है। तो समांतर चतुर्भुज, इस चतुर्भुज में भुजाओं का दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर होती है। समलंब चतुर्भुज, इस चतुर्भुज में भुजाओं का एक युग्म का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर होती है। तो समांतर चतुर्भुज के बेस पे आप लोग इस चीज़ को देख लिए। समलंब चतुर्भुज के बेस पे तो समांतर चतुर्भुज में क्या देख लिए भाई कि इस चतुर्भुज में भुजाओं का दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर होती है। जबकि समलंब चतुर्भुज में इस चतुर्भुज में भुजाओं का एक युग्म का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर होती है। तो समांतर चतुर्भुज, इस चतुर्भुज में भुजाओं का दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर होती है। समलंब चतुर्भुज, इस चतुर्भुज में भुजाओं का एक युग्म का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर होती है। तो समांतर चतुर्भुज, इस चतुर्भुज में भुजाओं का दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर होती है। समलंब चतुर्भुज, इस चतुर्भुज में भुजाओं का एक युग्म का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर होती है। तो समांतर चतुर्भुज, इस चतुर्भुज में भुजाओं का दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर होती है। समलंब चतुर्भुज, इस चतुर्भुज में भुजाओं का एक युग्म का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर होती है। समांतर चतुर्भुज, इस चतुर्भुज में भुजाओं का दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर
होती है समलम चतुर्भुज। इस चतुर्भुज में भुजाओं का एक युग्म का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर होती है। तो समांतर चतुर्भुज, इस चतुर्भुज में भुजाओं का दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर होती है। समलम चतुर्भुज, इस चतुर्भुज में भुजाओं का एक युग्म का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर होती है। तो एक समांतर चतुर्भुज के बेस पे होता है, एक समलम चतुर्भुज के बेस पे होता है। तो एक को हम लोग समांतर चतुर्भुज के बेस पे जान सकते हैं, एक को हम लोग समलम चतुर्भुज के बेस पे जान सकते हैं। तो समांतर चतुर्भुज, इस चतुर्भुज में भुजाओं का दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर होती है। और समलम चतुर्भुज, इस चतुर्भुज में भुजाओं का एक युग्म का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर होती है। तो समांतर चतुर्भुज, इस चतुर्भुज में भुजाओं का दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर होती है। समलम चतुर्भुज, इस चतुर्भुज में भुजाओं का एक युग्म का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर होती है। तो समांतर चतुर्भुज के बेस पे देख सकते हैं, इस चतुर्भुज में भुजाओं का दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर होती है। समलम चतुर्भुज, इस चतुर्भुज में भुजाओं का एक युग्म का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर होती है। तो समांतर चतुर्भुज के बेस पे देख सकते हैं, इस चतुर्भुज में भुजाओं का दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर होती है। और समलम चतुर्भुज, इस चतुर्भुज में भुजाओं का एक युग्म का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर होती है। तो समांतर चतुर्भुज के बेस पे देख सकते हैं कि इस चतुर्भुज में भुजाओं का दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर होती है। समलम चतुर्भुज, इस चतुर्भुज में भुजाओं का एक युग्म का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर होती है। तो समांतर चतुर्भुज के बेस पे जान सकते हैं और समलम चतुर्भुज के बेस पे जान सकते हैं। तो दूसरा देखते हैं भाई, समांतर चतुर्भुज, इस चतुर्भुज में इस चतुर्भुज में दोनों भुजा बराबर होते हैं। इस चतुर्भुज में दोनों भुजा बराबर होते हैं। इस चतुर्भुज में केवल एक भुजा का युग्म आपस में बराबर होता है, क्लियर। तो समांतर चतुर्भुज के बेस पे जान सकते हैं, समलम चतुर्भुज के बेस पे जान सकते हैं। ठीक है कि समांतर के बेसिस पे क्या होता है और समलंब के बेसिस पे भी क्या होता है, क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि किसके बेसिस पे रहेगा और किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेसिस पे आएंगे और किस क्वेश्चन के अंतराल में भी आएंगे। तो समलम चतुर्भुज, इस चतुर्भुज में भुजाओं का एक युग्म का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर होती है। क्या होती है, बराबर एवं क्या होती है, समांतर होती है भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के बेस पे देख लेते हैं कि इस चतुर्भुज में भुजाओं का दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर होती है। इस चतुर्भुज में भुजाओं का एक युग्म का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर होती है। समांतर चतुर्भुज,
इस चतुर्भुज में दोनों भुजा आपस में बराबर होते हैं। समलंब चतुर्भुज, इस चतुर्भुज में केवल एक भुजा का युग्म आपस में बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज, इस चतुर्भुज में भुजाओं का दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर होती है। समलंब चतुर्भुज, इस चतुर्भुज में भुजाओं का एक युग्म का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर होती है। समांतर चतुर्भुज, इस चतुर्भुज में दोनों भुजा बराबर होते हैं। समलंब चतुर्भुज, इस चतुर्भुज में केवल एक भुजा का युग्म आपस में बराबर होता है। तो समांतर चतुर्भुज के बेस पे देख सकते हैं, समलंब चतुर्भुज के बेस पे देख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के बेस पे क्या होता है, समलंब चतुर्भुज के बेस पे क्या होता है। तो समांतर चतुर्भुज, इस चतुर्भुज में भुजाओं का दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर होती है। समलंब चतुर्भुज, इस चतुर्भुज में भुजाओं का एक युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर होती है। तो समांतर चतुर्भुज, इस चतुर्भुज में भुजाओं का दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर होती है। समलंब चतुर्भुज, इस चतुर्भुज में भुजाओं का एक युग्म का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर होती है। समांतर चतुर्भुज, इस चतुर्भुज में दोनों भुजा बराबर होते हैं, जबकि समलंब चतुर्भुज में इस चतुर्भुज में केवल एक भुजा का युग्म आपस में बराबर होता है। तीसरा कंटेंट में देखते हैं, समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत सम्मुख भुजा अपने संलग्न, अपने सम्मुख कोण के साथ, अपने सम्मुख कोण के साथ संलग्न रहती है, संलग्न रहती है। क्या रहती है, संलग्न रहती है भाई। क्लियर, तो ये आप लोगों के बेस पे रहेगा क्लियर कि समांतर चतुर्भुज में, इस चतुर्भुज में भुजाओं का दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर होती है। इस चतुर्भुज में भुजाओं का एक युग्म का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर होती है। समांतर चतुर्भुज, इस चतुर्भुज में भुजाओं का दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर होती है। समलंब चतुर्भुज, इस चतुर्भुज में भुजाओं का एक युग्म का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर होती है। समांतर चतुर्भुज, इस चतुर्भुज में दोनों भुजा बराबर होते हैं। इस चतुर्भुज में केवल एक भुजा का युग्म आपस में बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत सम्मुख भुजा अपने सम्मुख कोण के साथ संलग्न रहती है। क्लियर। और समलंब चतुर्भुज, इस चतुर्भुज में भुजाओं का एक युग्म का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर होती है। इस चतुर्भुज में केवल एक भुजा का युग्म आपस में बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज, इस चतुर्भुज में भुजाओं का दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर होती है। इस चतुर्भुज में भुजाओं का एक युग्म का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर होती है। इस चतुर्भुज में दोनों भुजा बराबर होते हैं, जबकि इस चतुर्भुज में केवल एक भुजा का युग्म आपस में बराबर होता है। समलंब चतुर्भुज के अंतर्गत देखते हैं, समलंब चतुर्भुज के अंतर्गत, समलंब चतुर्भुज के अंतर्गत सम्मुख भुजा अपने केवल एक युग्म के साथ, केवल एक युग्म के जोड़ा के साथ, केवल एक युग्म के जोड़ा के साथ संलग्न रहती है, संलग्न रहती है। क्लियर, क्या रहती है, संलग्न रहती है। तो समलंब चतुर्भुज के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे आएंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी आएंगे। क्लियर, तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं कि इस चतुर्भुज भुजाओं का दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर होती है, जबकि समलंब चतुर्भुज के अंतर्गत इस चतुर्भुज में भुजाओं का एक युग्म का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर होती है। समांतर चतुर्भुज, इस चतुर्भुज में दोनों भुजा बराबर होते हैं, जबकि समलंब चतुर्भुज, इस चतुर्भुज में केवल एक भुजा का युग्म आपस में बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत सम्मुख भुजा अपने सम्मुख कोण के साथ संलग्न रहती है, जबकि समलंब चतुर्भुज के अंतर्गत सम्मुख भुजा अपने केवल एक युग्म के जोड़ा के साथ संलग्न रहती है। तो समांतर चतुर्भुज, इस चतुर्भुज में भुजाओं का दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर होती है, और इस चतुर्भुज में भुजाओं का एक युग्म का जोड़ा आपस में बराबर एवं
समांतर होती है। इस चतुर्भुज में दोनों भुजा बराबर होते हैं। इस चतुर्भुज में केवल एक भुजा का युग्म आपस में बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत सम्मुख भुजा अपने सम्मुख कोण के एक साथ संलग्न रहती है, जबकि संलग्न भुजा के अंतर्गत सम्मुख भुजा अपने केवल एक युग्म के जोड़ा के साथ संलग्न रहती है। तो समांतर चतुर्भुज इस चतुर्भुज में भुजा का दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर होती है, जबकि समलम चतुर्भुज के अंतर्गत होती है। भाई समलम चतुर्भुज के अंतर्गत इस चतुर्भुज में भुजाओं का एक युग्म का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर होती है। तो इस चतुर्भुज में दोनों भुजा बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत सम्मुख भुजा अपने सम्मुख कोण के साथ संलग्न रहती है, जबकि इस चतुर्भुज में केवल एक भुजा का युग्म आपस में बराबर होती है। समलम चतुर्भुज के अंतर्गत सम्मुख भुजा अपने केवल एक भुजा के युग्म के जोड़ा के साथ संलग्न रहती है। भाई क्लियर। जबकि समांतर चतुर्भुज इस चतुर्भुज में भुजाओं का दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर होती है, जबकि समलम चतुर्भुज में भुजाओं का एक युग्म का जोड़ा अपने बराबर एवं समांतर होती है। समांतर चतुर्भुज में दोनों भुजा बराबर होते हैं, जबकि समलम चतुर्भुज में केवल एक भुजा के युग्म आपस में बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत सम्मुख भुजा अपने सम्मुख कोण के साथ संलग्न रहती है। समलम चतुर्भुज के अंतर्गत सम्मुख भुजा अपने केवल एक युग्म के जोड़े के साथ क्या रहती है, संलग्न रहती है। तो इसका आगे का जो कंटेंट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से क्लियर करते हैं। इसको हम लोग यहीं समांतर चतुर्भुज एवं समलम चतुर्भुज के अंतर्गत रखते हैं। इसका आगे का जो कंटेंट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे।